धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपके उपस्थिति में आते हैं। हाँ प्रभु, हमारे पास धन्यवाद के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप ही। ये बात हमने सीख ली, जान ली और देख ली। और प्रभु, अंत फल ये है कि हमने अपने आप को समर्पित किया, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम समर्पित होते हैं तब आपका इंटरेस्ट हमारे अंदर, हमारे प्रति बढ़ता है, आपकी जिम्मेदारी भी होती है। और जब हम अब आपकी पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगते हैं तो आपकी पवित्र सामर्थ हमारी सहायता करती है, ताकि हम वैसे जिएं और वो करें जो आप चाहते हैं। और आत्मा के द्वारा हमें यही बल मिलता है, जिसके लिए आपने हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है। धन्यवाद के साथ आपके समीप आकर आपका धन्यवाद करते हैं और ये कहना चाहते हैं, प्रभु आप महान हैं और आपका प्रेम अद्भुत है और आपके सामर्थ के काम भी अद्भुत है। धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 92 में हम लोग देखेंगे व्हाट डज द टैबरनेकल सिंबलाइज। ये हमने जैसे कल पढ़ा था ना कि वर्तमान समय के लिए ये तंबू एक दृष्टांत है, तो हम फिर से रिवर्स होके जाएंगे ये सवाल पे कि ये तंबू किस चीज को दर्शाता है। द बाइबल पॉइंट्स टू क्राइस्ट एज सिंबलिज्म ऑफ द टैबरनेकल। ये बाइबल जो है ये यीशु मसीह को, खासतौर से मसीह को, क्राइस्ट को सिंबलाइज करती है उस तंबू के द्वारा। वो जो मूसा का तंबू था वो मसीह को दर्शाता है। इन द गेट, यानी किस रूप से दर्शाता है। जैसे नए नियम में हम देखते हैं, ये पढ़ना नहीं है, इसको आप घर में पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 9 पद में लिखा है, यीशु मसीह कहने लगा द्वार मैं हूं। तो यानी कौन सा द्वार? वो तंबू का द्वार मैं हूं। द लैम्ब, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को देखा जाते हुए और कहा देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, यूहन्ना 1:29 में। तो वो लैम्ब जो था वो वहां तंबू में, जैसे वहां पे भेड़ कुर्बान होती थी, वो उसको दिखा रहा था। द प्रीस्ट यानी महायाजक को, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसके पहले पद में यीशु मसीह ही महायाजक है अब, और 9 अध्याय के 11 पद में भी यीशु मसीह को महायाजक के रूप में दिखाया गया है। एंड मेनी मोर, और इसी तरीके से ढेरों, आप पूरा नया नियम जो है वो तंबू के द्वारा उसी प्रतीक से भरा हुआ है। कई बार लोगों को नए नियम में बहुत सी चीजें इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि तंबू नहीं मालूम है। तंबू का अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको नया नियम कभी नहीं खुलेगा, न क्लियर होगा। ये इसके अंदर भेद है और इसी के लिए हम लोग स्टडी करते हैं, ताकि हम देखें कि परमेश्वर ने हमारे लिए वचन में जो रखा है वो हमको प्राप्त हो। द सैक्रिफिशियल सिस्टम दैट वाज इंस्टीट्यूटेड बाय गॉड इन द टैबरनेकल, मूसा के तंबू में जो बलिदान विधि परमेश्वर ने शुरू की थी, जिसको वो लोग करते थे, वो बलिदान विधि इस बात को दिखाती थी कि लोग इस बात को याद रखें कि परमेश्वर का मेमना जो परमेश्वर भेजेगा यानी यीशु मसीह, वो इस बलिदान को पूरा कर देगा, क्योंकि जितने बलिदान ये वाले चढ़ाए गए इससे किसी को छुटकारा नहीं मिला। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा सबको एक बार में छुटकारा मिलता है। गॉड इन द टैबरनेकल इज अ रेवलेशन, यानी ये जो बलिदान विधि जो तंबू में चल रही थी इज अ रेवलेशन ऑफ द रिडीमिंग वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। यही वो प्रकाशन था कि मसीह के बलिदान के द्वारा लोगों को अनंत छुटकारा मिलेगा, उद्धार मिलेगा। और उस उद्धार का प्रकाशन इस वहां पे दिया जा रहा था जानवरों की बलि के द्वारा ऑन द क्रॉस, जो यीशु मसीह क्रूस पर करेंगे। इन दिस वे, इस तरीके से वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टैबरनेकल एंड इन अ क्लियर वे द ट्रुथ्स ऑफ द गॉस्पेल। यानी जब हम तंबू के अर्थ को समझते हैं तभी हमको सुसमाचार की सच्चाई स्पष्ट होती है। अब इसको यीशु मसीह ने खुद इस बात को बोला था। लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 27 पद को पढ़िए। तब उसने, यानी यीशु मसीह ने जी उठने के बाद, तब उसने मूसा से और सब भविष्य वक्ताओं से आरंभ करके
सारे, ये जब पवित्र शास्त्र वर्ड है इसका मतलब पुराना नियम, सारे पुराने नियम में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। वो दो चेले साथ में चल रहे थे, उनको समझा दिया अपने विषय में लिखी। तो यीशु मसीह कहां से सिखा रहा था? पुराने नियम से, यानी लिखित वचन से सिखा रहा था। अपने विषय में लिखी सब बातों का अर्थ। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसको भी लिखी हुई बातों में से ही सिखाना पड़ा। आज किसी को सीखना, अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना है तो कैसे जानेगा? ऑलवेज रिमेंबर द रिटन वर्ड, ये आपके पास होना चाहिए। इसके बिना आप कभी भी यीशु मसीह तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपने विषय में लिखी हुई सब बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया, बताया नहीं, समझाया। अर्थ समझाया जाता, बताया नहीं जाता, इसी को स्टडी बोलते हैं। इसी का 31 और 32 पद पढ़ दीजिए। तब जब यीशु मसीह ने उनको समझा दिया, तब उनकी आंखें, अब 1 मिनट रुक जाइएगा। जब आपको कोई चीज समझ में आ जाती है ना, तब आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो आंख नहीं खुलेगी। आंख खुल जाने का मतलब समझ में आ गया। हमने यहां से सीखा, जिसको समझ में आ गया उसकी आंख खुल गई, और जिसको नहीं समझ में आया सारी जिंदगी नहीं समझ में आएगा, आंख नहीं खुलेगी, बना रहेगा। वो सुनता रहेगा, देखता रहेगा, सुनता रहेगा, देखता रहेगा, सुनता, लेकिन उसकी आंख नहीं खुलेगी। उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने यीशु मसीह उनके साथ था, अभी तक नहीं पहचाने थे। जब उनकी आंखें खुल गई, क्या आपकी ये वाली आंखें खुली जिन आंखों के विषय में लिखा ये आत्मिक आंखें हैं? जिस दिन आपकी ये आंख खुल जाएगी ना, जिस दिन आपको अर्थ समझ में आ जाएगा, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप यीशु मसीह को पहचान लोगे। यीशु मसीह ने आपको पहचान लिया है, तभी आपको वो अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ समझा रहा है। लेकिन जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा ना, उस दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप उसे पहचान लेंगे। यही है, ये तोड़ है। इसके बाद इसी का 45 से लेके 49 पद तक पढ़ दीजिए, इसी अध्याय। तब उसने, यानी यीशु मसीह ने, पवित्र शास्त्र बूझने के लिए, देखिए आंखें पहले खुली, फिर क्या खोला? इसका मतलब आंखें खुली थी लेकिन समझ नहीं खुली थी। यीशु मसीह ने सेकंड स्टेप पे जब उनकी आंखें खुली तो उनकी समझ खोल दी, और पवित्र शास्त्र यानी पुराने नियम को बूझने के लिए। इसका मतलब पुराना नियम एक ऐसी पहेली है जिसे अगर वो नहीं चाहे तो कोई बूझ नहीं सकता। जी, और उसने कहा और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाए। कहां लिखा? पुराने नियम में। यानी यीशु मसीह पुराने नियम से बात कर रहा है। यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। और ये अपने चेलों से आप कह रहा, ये अपोस्टल हैं, ये अपने चेलों से कह रहा, और तुम इन सब बातों के आई विटनेस हो। जी, और देखो का मतलब हमेशा स्टॉप एंड थिंक। इसका मतलब होता है सीला, हिब्रू में सीला का मतलब होता है यहां पर रुको और सोचो। देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। ये आदेश था, ये उनके लिए सलाह नहीं थी, ये आदेश था और उन्होंने माना, और इसीलिए वो सामर्थ उन पर उतरी। और वो केवल 11 लोग थे, एक मिलाया था 12 मत्तियास, और उसके बाद उन 12 ने चारों दिशाओं में जाकर पूरी दुनिया में आज जो नाम फैला वो उन्हीं के द्वारा फैला है। आज वालों ने, उसके बाद वालों ने उस नाम को धूमिल किया है।
जो उन्होंने किया था वो पावरफुल था, क्योंकि वो स्पेशल मैसेंजर थे जी। अब ये यहां से हमने देखा लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 27 पद और 31, 32 और ये जितना भी हमने पढ़ा है इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। पहले ल्यूक चैप्टर 27 वर्स 20, ल्यूक 20 चैप्टर 24 वर्स 27 इन इंग्लिश। लूका 24:27। देन बिगिनिंग विथ मोसेस, यीशु मसीह ने कहां से बातचीत अपने विषय में लिखी बातों को कहां से दिखाना शुरू किया? मूसा से, यानी तंबू से जी। एंड थ्रू आउट ऑल द प्रॉफिट्स, ही यानी यीशु मसीह, ही वेंट ऑन एक्सप्लेनिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अब आप एक मिनट रुक जाइए, यीशु मसीह एक्सप्लेन कर रहा और इंटरप्रेट कर रहा, इसी को तो स्टडी करना बोलते हैं, कि दूसरों को परमेश्वर के बारे में गुड़ गुड़ बातें जो मालूम है उसको बताना। तो यीशु मसीह को कैसे मालूम थी? यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को खोलने वाला आत्मा है। वचन का प्रकाश पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, और पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति की सेवकाई यही होती है। आगे पढ़िए। एंड इंटरप्रेटिंग टू देम इन ऑल द स्क्रिप्चर द थिंग्स कंसर्निंग एंड रेफरिंग टू हिमसेल्फ, यानी उसको वो चीजें दिखाएं कि क्या क्या चीज उसको प्रदर्शित कर रही है पुराने नियम में, जैसे हम लोग कर रहे हैं जी। अब इसके बाद इसका 31 और 32 भी पढ़ दीजिए इंग्लिश में। देन देयर आईज वर instantly open and they clearly recognized him and he vanished, departed invisibly। उन्होंने यीशु मसीह को जैसे ही पहचाना, यीशु मसीह उसी समय गायब हो गया। कितना ये अद्भुत है, जैसे ही आप उसको पहचानेंगे वो आपसे छिप जाएगा। आगे पढ़िए। एंड दे सेड टू वन अनदर, वो आपस में कहने लगे, वर नॉट आवर हार्ट्स ग्रेटली मूव्ड एंड बर्निंग विद इन अस while he was talking with us on the road, and as he opened and explained to us the sense of the scripture। यानी वचन का अर्थ जब वो हमें बता रहा था, हमारे हृदय में उत्तेजना हो रही थी, एक्साइटमेंट हो रहा था। जब आप परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सुनते हैं तो आपके हृदय में एक्साइटमेंट आता है, जिज्ञासा आती है, और बताए और बताए और सुने। इसके साथ साथ फिर 45 to 49, then he thoroughly opened up their mind। thoroughly का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में आने का मतलब ही होता है कि वहां पर कुछ ऐसा है जो हिंदी में नहीं है। thoroughly, आपने thoroughly का मतलब होता है थ्रू प्रॉपर चैनल एंड थ्रू प्रॉपर वे। thoroughly, आपको हम ये चीज बता दें, हम लोग कहाँ यूज करते हैं ये थॉरो वर्ड। इन्होंने थॉरो स्टडी की है। थॉरो स्टडी का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, जब इस तरीके से पूरी आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं प्रोग्रेशन में, उसको कहते हैं थॉरो एजुकेशन। और एजुकेशन का दूसरा तरीका भी है कि एक क्लास के बाद फिर 4 क्लास फांद के, फिर 4 क्लास के बाद 2 क्लास फांद के जंप लेके, ये भी एक एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन ये थॉरोली नहीं कहलाएगा। किसी चीज की कुछ जानकारी हो जाना विशेष और किसी चीज में बिल्कुल जानकारी ना होना, ये थॉरोली नहीं। थॉरोली का मतलब होता है हर चीज की कंप्लीट जानकारी, उसको बोलते हैं। ये कंप्लीट नॉलेज आती है कंटिन्यू यानी एजुकेशन लेने से। आप डेली जब एक विषय, हर विषय पर डेली कुछ आपको मिलता रहेगा, वो रद्दे कंप्लीट होते रहते हैं, और वो रद्दों का कंप्लीट होना ये थॉरोली का रहता है। यीशु मसीह ने क्या किया? एंड ही thoroughly opened up
देयर माइंड, माइंड को थॉरो चाहिए, यानी प्रतिदिन आपको इतना मिले कि आपके माइंड में वो चीज क्लियर होती चली जाए। जी, टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स, यानी वचन को अच्छी तरीके से आप समझना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन और रेगुलरली ये करना पड़ेगा। जी, एंड सेड टू देम thus it is written that the Christ, the Messiah, should suffer and on the third day rise from among the dead, and that repentance with a view to and as the condition of forgiveness of sins should be preached in his name to all nations beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things, and behold, I will send forth upon you what my Father has promised, but remain in the शहर में बने रहना, इन द सिटी जेरूशलेम, यरूशलेम में ठहरे रहना। जी, until you are clothed with power from on high, जब तक ऊपर से ये पावर ना आ जाए ठहरे रहना, ये कह रहा था साधारण भाषा में स्पष्ट। वो कह रहा था ठहरे रहना यरूशलेम में जब तक ये पावर ऊपर से तुम पर ना उतर जाए। अब आप देखिए कि यीशु मसीह की आज्ञा मानने का नतीजा ये लोग वहां पर ठहरे रहे, और क्या हुआ, इन 120 लोग थे, पावर उतरी थी, केवल 12 चेलों पे नहीं उतरी, वहां 120 लोग थे, सब पे उतरी थी, और सब पवित्र आत्मा से भरे थे। लेकिन उसमें से पतरस जो था उसके द्वारा पवित्र आत्मा ने बोलना शुरू किया था, पवित्र आत्मा उसके मुख से बोला था। जी, सिंबोलिज्म ऑफ द टैबरनेकल इन, यानी टैबरनेकल का जो संकेत है किस किस चीज को दिखाता है, ये हम देखेंगे कि द सिंबोलिज्म ऑफ टैबरनेकल इन क्राइस्ट, मसीह में वो कैसे दिखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 14 पद, ये जो वचन देहधारी हुआ, ये वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, अभी देखिए यहाँ पे आपको टैबरनेकल मिल जाएगा। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की, हाँ, जैसे पिता के इकलौते की महिमा। अब ये देखिए, इस पद को आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, देखिए हिब्रू में और ग्रीक में कितना क्लियर होगा, जो आज भाषा नहीं है ये। एंड द वर्ड मीन्स क्राइस्ट बिकेम फ्लैश, ह्यूमन इनकारनेट, एंड आया ना टैबरनेकल। ये क्राइस्ट यानी वचन जो देहधारी हुआ था, यही तो टैबरनेकल था। एंड टैबरनेकल्ड अमंग अस, fixed his tent of flesh, lived a while among us, and we actually saw his glory, his honor, his majesty, such glory as an only begotten son receives from his father, full of grace, favor, loving, kindness and truth। ये था, यानी वचन देहधारी हुआ, ये वो तंबू आ गया, और ये तंबू आया और टैबरनेकल ऑफ फ्लैश, ये शरीर में प्रकट हुआ। और इसके बाद ये सिंबोलिज्म ऑफ द टैबरनेकल, दूसरा टैबरनेकल और कहां दिखता है, इन द चर्च। कलीसिया भी तंबू है वही, और उस तंबू में, जैसे उस तंबू में लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे, कलीसिया वो तंबू है जिसमें लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते, यहीं परमेश्वर की उपस्थिति होनी है।
इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 22 पद, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, एक साथ बनाए जाते हो। ये तंबू बनाया जा रहा है, तो हमारे जीवन में जो आत्मिक काम हो रहा है ये भी मूसा का तंबू वाला स्पिरिचुअल पार्ट वाला काम हो रहा है। हम एक साथ बनाए जा रहे हैं परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए। इंग्लिश में इस प्रकार, इन हिम एंड इन फेलोशिप with one another you yourself also are being built up into this structure with the rest to form a fixed abode dwelling place of God in by एंड थ्रू। ये 3 वर्ड एक साथ कैसे आ गए? ये कभी एक साथ नहीं आ सकते किसी लिटरेचर में। इन, बाय एंड थ्रू। इनका मतलब मसीह में, बाय का मतलब मसीह के द्वारा, एंड थ्रू का मतलब उसी के करने से तुम बनाए जाते हो। यानी हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा, हम अगर मसीह की देह में आ रहे हैं, मसीह के द्वारा, हमारे जीवन में कुछ हो रहा है, मसीह के द्वारा। हमारा इसमें कोई रोल है? फिजिकली हम कुछ कर रहे हैं? फिजिकली कुछ नहीं करना है। जो कुछ करेगा वो करेगा, हमें अलाउ करना है उसको कि वो करे, अनुमति देनी है। और फिर सिंबॉलिज्म ऑफ द टैबरनेकल इन बिलीवर, यानी एक एक विश्वासी में ये टैबरनेकल कैसे काम करता है। और वो पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर। और देखिए आपने एक चीज ध्यान करी, बाइबल की में शुरुआत जो है परमेश्वर का निवास स्थान वो क्या है? मंदिर। बाइबल मंदिर पे बहुत बात कर रही है। और चर्च क्या है? चर्च वो जहां पे सारे मनुष्यों को परमेश्वर की आत्मा का मंदिर बनाया जाता है, दैट प्लेस इज कॉल्ड चर्च। चर्च का मतलब बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये काम जहां पर किया जा रहा है वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। और बॉडी ऑफ क्राइस्ट में तब तक काम होगा जब तक कि उसका समय नहीं पूरा होता। समय पूरा होने के बाद परमेश्वर दूसरे काम करेगा, इसलिए ये अभी समय चल रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, मंदिर को मतलब अपने शरीर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो, इसलिए इसे पवित्र रखो, देखो। इसके बाद द कमिंग थिंग्स, आने वाली चीजों में भी आपको टैबरनेकल मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 3 पद, प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय का 3 पद। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा, यानी टैबरनेकल इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसका तंबू मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे। जिनके साथ वो डेरा करेगा वो उसके लोग होंगे। और परमेश्वर आप अपने आप से उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। परमेश्वर आपके साथ अपनी इच्छा से रहेगा, आप इच्छा करेंगे तो नहीं रहेगा जी। अब इसके बाद हम देखते हैं कलर्स ऑफ द टैबरनेकल। आपको मालूम है कि तंबू में कलर केवल कहां पर थे? केवल कलर आपको मिलेंगे तो उसके एंट्रेंस में जो पर्दे लगते थे, फाटक में, द्वार पे और अंदर जो वेल थी, ये 3 पर्दे थे। हमने पहले आपको डिटेल में इसका दिया था। ये 3 पर्दे जो है, 3 भाग में जो पर्दे थे, एंट्रेंसेस, इन एंट्रेंसेस पे पर्दे थे और ये पर्दों में ही कलर था, ये कलर्ड पर्दे थे। और इन कलर्स का भी मीनिंग था। इसका मतलब एंट्रेंस के लिए जो कलर लगाए थे उसमें भेद छिपा हुआ था।
उसको हम लोग देखेंगे। द कलर्स दैट वर यूज्ड टू मेक द डोर एंड द वेल हैव देयर सिंबॉलिज्म एज एवरीथिंग इन द टैबरनेकल। जैसे तंबू की हर वस्तु में कुछ ना कुछ मीनिंग है, वैसे ही इन पर्दों में भी, इसके कलर में भी मीनिंग है। ब्लू एक पहला कलर था, ब्लू देखिए 4 कलर यूज किए थे, सिंपल 4 कलर। ब्लू कलर सेलेस्टियल कलर कहलाता है, यानी स्वर्गीय रंग। आकाश का रंग कैसा है? ये आसमानी ब्लू जो है ना, ये ब्लू कलर का पर्दा दिखाया था ताकि नेचुरली लोग समझ जाए कि ये इसके अंदर कुछ स्वर्गीय है। और ये क्या दिखाता था? द लॉर्ड जीसस केम फ्रॉम हेवन। दिस कलर टीचेस अस दैट आवर सैल्वेशन इज हेवनली। ये कलर इस बात को दिखाता है कि हमारा जो उद्धार है वो स्वर्गीय है, यानी यीशु मसीह स्वर्ग से आया हमारा उद्धार करने के लिए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 47 और 48 पद। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं। अब देखिए 2 प्रकार के लोग हैं, एक स्वर्गीय और एक मिट्टी के, ठीक है। जैसे 2 आदम वैसे ही 2 प्रकार के मनुष्य। पर्पल कलर जो था, बैंगनी रंग, कलर ऑफ रॉयलिटी, ये राजकीय कलर होता था, राजाओं का कलर। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 16 पद। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 16। उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये उसके ऊपर लिखा, उसके वस्त्र में भी, यानी पर्पल कलर का। और पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद। तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। काहे के लिए बुलाया? उसके गुण प्रकट करो। तो उसका गुण किसमें प्रकट हो रहा है? सब तो अपनी अपनी शिक्षाएं लेकर खड़े हो गए और अपने अपने तरीके सिखा रहे हैं लोगों को, जबकि ये है असलियत जो लिखी है। तीसरा कलर है रेड, लाल रंग, कलर ऑफ ब्लड। आवर रिडीमर बायज अस एट द प्राइस ऑफ ब्लड। हमारे उद्धारकर्ता ने हमको लहू के द्वारा खरीदा है। ये कलर वहां पर वो दिखाया जाता था। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 18 और 19 पद। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से, कैसे? डीएनए से, बाप दादों से हमारे अंदर जो हमारा स्वभाव है, शारीरिक स्वभाव, वो बाप दादों से ही तो आ रहा है। निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आ रहा है, उससे, यानी हमारे इस स्वभाव से हमारा छुटकारा, हम कुछ भी चढ़ा देंगे इससे नहीं होगा। चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं होता, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हमको ये चीज स्मरण रहनी चाहिए कि हमारा उद्धार कैसे हुआ है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा। इसके बाद चौथा है फाइन व्हाइट लिनन। ये जो चारों तरफ कनात लगी थी, वो कनात व्हाइट कलर की होती थी, एकदम एकदम परफेक्ट व्हाइट। और वो परफेक्ट व्हाइट जो होता था वो कनात का था चारों तरफ। लेकिन उसके आगे जो फाटक पे जो पर्दे लगते थे, वो पर्दे 4 कलर के थे, जिसमें से चौथा कलर व्हाइट था। और ये व्हाइट कलर दिखाता है कलर ऑफ प्योरिटी, शुद्धता का रंग। इट रिप्रेजेंट्स होलीनेस एंड जस्टिस। ये सफेद कलर जो है, ये पवित्रता को और न्याय को दिखाता है, जस्टिस।
यानी हम हमारे साथ वो न्याय करता है। दस दिस रिमाइंड्स अस दैट वी वर जस्टिफाइड बाय आवर सेवियर। ये इस बात को दिखाता है, जब हम उसमें से प्रवेश करके अंदर जाते हैं तो ये इस बात का प्रकटीकरण है कि हमको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जस्टिफाई किया है, यानी हमको मौका दिया है कि ठीक है, उसकी धार्मिकता तुम्हारे ऊपर हम लागू करते हैं, उसके बिहाफ के उसने तुम्हारे लिए बलिदान दिया है, तुमको हम क्षमा करते हैं, मौका देते हैं और पवित्र आत्मा देते हैं ताकि तुम अपने आप को साबित करो कि तुमने उस पर विश्वास किया है या विश्वास का ड्रामा किया है। जब आपको हम यहां पर थोड़ा सा एक पॉइंट बताना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्टिफिकेशन। जब वहां पे जब हमारे यहाँ कोई अपराध में पकड़ा जाता है तो वो जेल चला जाता है, चार्जशीट कट जाती है, फिर वो बाहर कैसे आता है? वो जेल के अंदर बैठे बैठे अपनी जमानत नहीं करा सकता, उसको बाहर से मदद चाहिए होती है ना छुटकारे के लिए। तो अगर किसी के पास कोई है नहीं, वो अकेला है और जेल चला गया, तो बाहर कैसे आएगा? उसको सरकारी वकील मिलता मुकदमा लड़ने के लिए, जमानत के लिए नहीं। जमानत करने के लिए उसको बाहर से मदद चाहिए होती है। एक बार जेल से तो बाहर निकले, मुकदमा तो तब लड़ेगा ना जब जेल से बाहर आएगा, और नहीं तो जेल से वो चलता रहेगा, उसको वकील मिल जाएगा लेकिन जमानत नहीं मिलेगी। अब आप यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट देखिए, क्या चीज है, बाहर छुटकारा भी तो चाहिए ना। आप बाहर से भी मुकदमा लड़ सकते हो, जेल से भी, लेकिन वकील ना होने के कारण या आपके पास कोई सही आपका कोई चाहने वाला शुभ चिंतक नहीं होता है बाहर से, तब तक आप जेल से बाहर नहीं आ सकते। जब हम परमेश्वर की शरण में जाते हैं, यीशु मसीह के पास जाते हैं, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आ जाते हैं, उस पर विश्वास करके, तो परमेश्वर हमको जमानत देता है। जमानत कौन लेता हमारी? कौन हमारी जमानत ले रहा है? नहीं पता चला स्पिरिचुअली ना। परमेश्वर न्यायी है, जज है। हाँ, हमारा एडवोकेट यीशु मसीह है, लेकिन हमारा जो जमानत लेने वाला वो यीशु मसीह है, क्योंकि हमको यीशु मसीह की धार्मिकता दी जा रही है, यीशु मसीह के बिहाफ में हमको छोड़ा जा रहा है। तो ये जो छुटकारा है, यानी उद्धार जो हमें मिला है, बॉर्न अगेन जो हम हुए हैं, ये परमानेंट नहीं है। ये आपको जमानत मिल गई, जमानत पे आप छूट गए, और छूटने के बाद आप अपनी मनमर्जी फिर कर रहे हैं, वही जो आपका स्वभाव था, फिर वही अपराध कर रहे हैं। तो दोबारा जाएंगे तो फिर कौन निकालेगा? अब कौन जमानत लेगा? क्योंकि जैसे ही आप अंदर जाएंगे, जमानत गिर, मालूम आप अंदर क्यों जाएंगे? क्योंकि जमानत जिसने ली है वो देखेगा, अरे यार ये फिर दोबारा, तो जमानत गिर पकड़ा जाता है ना, तो वो अपनी जमानत कैंसिल कर देगा, और जैसे ही वो जमानत कैंसिल करेगा आप अंदर चले जाएंगे। अब कौन निकालेगा? इसलिए कहते हैं कि उद्धार मिल तो सबको जाता है, लेकिन मिल के चला भी जाता है, क्योंकि यीशु मसीह की जमानत पर आपको छोड़ा गया, लेकिन आपके स्वभाव के कारण आप पवित्र आत्मा के अनुसार जो आपको मैच्योर हो जाना चाहिए था, आप उधर की दिशा में नहीं बढ़े, आप फिर वही अपने स्वभाव में चलने लगे। तो क्या हुआ? तभी तो गलातियों में उसने बताया कि शरीर के काम कर रहे हो या आत्मा का फल, ये दोनों को एक साथ कंपेयर किया गया। एक्चुअली वो शरीर का फल और आत्मा का फल दिखाया गया। हमारे ज्यादातर केसेस में मैंने अभी तक देखा है कि शरीर का फल प्रकट होता है, आत्मा का नहीं। उद्धार के बाद भी, उद्धार के बाद ज्यादा खतरा है, क्योंकि फिर जमानत नहीं मिलनी। इसलिए लिखा हुआ, जिन्होंने एक बार ज्योति पाए और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, अनहोना है उनको फिर से नया बनाना, क्योंकि वो यीशु मसीह को दोबारा क्रूसीफाई करते हैं। क्लियर पॉइंट? क्लियर हुआ ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसलिए तो यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। हम यीशु मसीह के द्वारा धर्मी नहीं बने, बल्कि उसकी धार्मिकता को हमने पहना है। ठीक है, तो हम अब नहीं, अब मसीह हम में है। रोमियो 3 अध्याय का 24 पद, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, विदाउट एनी फिजिकल वर्क, सेत में धर्मी ठहराए जाते। हम धर्मी हैं नहीं, वी आर डिक्लेयर्ड राइचस बट वी आर नॉट राइचस। ठीक, 5:1
रोमियो 5:1, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के, अब जिम्मेदारी क्या आ गई? परमेश्वर का मतलब आत्मा, पवित्र आत्मा के साथ मेल रखें, ट्यूनिंग कर लें। और फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट है गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 27 पद, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके वचन के सत्य के लिए, जो सत्य पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बताया नहीं जा रहा बल्कि दिखाया भी जाता है, और हम अपने जीवन में भी इस सत्य को देख सकते हैं, जो सत्य की आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में स्थापित हो रहा है और हमारे जीवन से प्रकट हो रहा है, ताकि प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।